हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी में। टॉपिक हमारा जो आज का है वो है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। तो दोस्तों, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये आज का टॉपिक हमारा बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स जो इस बार डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाले हैं, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर है क्या। तो दोस्तों, उद्यान विज्ञान का अर्थ उद्यान में फसलों व पौधों को उगाना होता है। यानी कि उद्यान विज्ञान का अर्थ जो होता है दोस्तों, वो उद्यान यानी बगीचे में फसलों के पौधों को उगाना होता है। अर्थात घर के समीप समीप किसी निश्चित क्षेत्र में फल व साग सब्जियों, अलंकृत पेड़ों, मसालों, रोपण फसलों को उगाने से, यानी कि घर के समीप जो है साग सब्जी, फल फूल वाले पौधों को या मसालों का रोपण करना उद्यान विज्ञान कहलाता है। उद्यान विज्ञान को अध्ययन सुगमता और विशिष्टता के आधार पर अधोलिखित भागों में व्यक्त किया गया। यानी दोस्तों, उद्यान विज्ञान के अध्ययन के लिए हम लोग उसका अध्ययन निम्न भागों में करते हैं, जो कि हमें निम्न टाइप के होते हैं। उसके पार्ट क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले फलोत्पादन यानी कि पोमोलॉजी, जिसके अंतर्गत केवल फलों का अध्ययन यानी फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है शाकोत्पादन ओलेरीकल्चर, जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों या पुष्पों की खेती। उसके बाद आता है मसालेवार रोपण फसलें। दोस्तों, मसाले वाली फसलों की जिसके अंतर्गत खेती की जाती है वो मसालेवार रोपण फसलों के अंतर्गत होती है। उसके बाद में आता है सब्जी एवं जल संरक्षण, इस सब्जी एवं फल संरक्षण, वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में बात आती है दोस्तों, हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो फलों का महत्व है वो है कि फलों में विभिन्न प्रकार के विटामिन तथा खनिज जो हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो दोस्तों फलों में विशेष प्रकार के विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं, वो व्यक्ति के स्वास्थ्य वृद्धि तथा के लिए आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। और इसके बाद में देश के फलों की उपलब्धता 2005 में 138 ग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़कर बस 2017-18 में 2079 ग्राम प्रतिदिन या प्रति व्यक्ति हो गई है। यह उपलब्धता संतुलित आहार की आवश्यकता से 2 गुना से भी अधिक है। यानी जो दोस्तों 2005 में केवल 138 ग्राम थी, वही 2018 में बढ़कर 2019 ग्राम हो चुकी है, जो कि 2 गुना से भी ज़्यादा है। उत्पादन एवं आय की दृष्टि से फलोत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। उपजाऊ व ऊसर भूमि में जो दोस्तों अनुपजाऊ व ऊसर भूमियाँ होती हैं, वहाँ पर इमली, जामुन, आंवला, फालसा, करौंदा आदि की खेती तथा फल वृक्ष लगाकर लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, मनुष्य को भोजन में विटामिन की काफ़ी महत्व है। ये शरीर के रोगों से रक्षा करती है। विटामिन डी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन जो हैं वो फलों से प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में भारत आम, केला, अमरूद, पपीता, सपोटा, कटहल, नींबू आदि जैसे फलों की बड़ा उत्पादक या बड़ा उत्पादन करता है। इसके बाद में विश्व में कुल आम का लगभग 40% तथा केले का 25% और पपीते का 43.67% जो है भारत में ही उगाया जाता है। अंगूर की उत्पादकता के संदर्भ में भारत विश्व का प्रथम स्थान है। दोस्तों, अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में वो इंडिया ही करता है। और अंगूर के उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है तथा भारत का 7वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, यानी भारत अंगूर का जो उत्पादकता जो है गाइस वो विश्व में प्रथम है तथा उत्पादन चीन में प्रथम स्थान है और विश्व में 7वां स्थान जो है वो भारत का है। मगर जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है दोस्तों, यानी प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा अंगूर की है वो हमारे इंडिया के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बात आती है ऐसे फल विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि फलों में कौन कौन से विटामिन किस किस फलों में पाए जाते हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों, जो है विटामिन ए किन किन फलों में पाई जाती है। तो दोस्तों विटामिन ए जो होती है वो आम, पपीता,
परसिमन। दोस्तों विटामिन ए जो ज़्यादातर पाई जाती है वो पीले फलों में पाई जाती है, जैसे कि आम हुआ, पपीता हुआ तथा परसिमन हुआ। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी यानी कि थायमिन। तो दोस्तों विटामिन बी जो होती है काजू, अखरोट, बादाम और अनानास। ठीक है। नेक्स्ट है राइबोफ्लाविन यानी विटामिन बी 3। दोस्तों ये है बेल, पपीता तथा काजू, लीची। बात करें विटामिन सी की, तो दोस्तों विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बारोडास चेरी में, उसके बाद आंवला में, अमरूद में, नींबू में, मीठा नारंगी तथा लेमन में। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है बारोडास चेरी में। ठीक है। नेक्स्ट आती है कि कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता, इसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह प्रचुर मात्रा में अधोलिखित फलों में पाई जाती है तथा रेजिन, अनानास, पिंड, खजूर, करौंदा, बेल, शरीफा, जामुन आदि। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है प्रोटीन की उपलब्धता। यह निम्नलिखित जो है दोस्तों कौन कौन सी प्रोटीन यानी किस किस फल में कितने % प्रोटीन पाई जाती है उस पर थोड़ा देखते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है काजू में। काजू में 21.2%। इसके बाद बात आती है बादाम की। बादाम में दोस्तों 20% तथा उसके बाद में अखरोट में दोस्तों पाई जाती है वो 15.6% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वसा की उपलब्धता। शरीर में ऑक्सीकृत होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। यह निम्नलिखित फलों में पाई जाती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा फैट जो पाया जाता है वो पाया जाता है अखरोट में, उसके बाद बादाम में, नेक्स्ट है काजू में और उसके बाद में है आवाकाडो में। ठीक है। यहीं पर बात करेंगे हम लोग दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट यानी कि फ्रूट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों जलवायु के आधार पर फलों का 3 भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों जो जलवायु के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया है वो है ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, उसके बाद में बात आती है टेम्परेट फ्रूट की। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है ट्रॉपिकल फ्रूट यानी उष्णकटिबंधीय फल। कौन कौन से हैं जो दोस्तों उष्णकटिबंधीय फल जो हमारे हैं वो हैं आम, केला, पपीता, अनानास। ये हमारे जो है उष्णकटिबंधीय फल हैं। शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राज़ील नट तथा कमरख, ये सभी के सभी हमारे ट्रॉपिकल फल हैं। गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों जो है वो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट। दोस्तों सब ट्रॉपिकल फ्रूट हमारे कौन कौन से हैं वो हैं जैसे कि अंगूर हुआ, अंजीर हुआ, संतरा हुआ, नींबू, अमरूद, एवोकाडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लोकाट आदि। ये दोस्तों वो सभी के सभी हमारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट हैं। इसके बाद में शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट फ्रूट कौन से हैं दोस्तों जो फ्रूट हमारे ठंडे रीजन में किए जाते हैं यानी कि ठंडे मौसम में किए जाते हैं बर्फीले स्थानों पर, उसे हम लोग टेम्परेट फ्रूट कहते हैं। जैसे कि सेब हुआ, नाशपाती हुआ, आलू बुखारा हुआ, बादाम हुआ, खुमानी हुआ, चेरी हुआ, चिलगोजा हुआ, स्ट्रॉबेरी, तेंदू, रसभरी, अखरोट, चेस्टनट, हेजलनट, पीकनट। ये जो है दोस्तों ये हमारे सभी टेम्परेट फ्रूट हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।